नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कुंडली में कौन से वो योग होते हैं जो किसी जातक को मानसिक रूप से पीड़ित कर देते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देते हैं, मानसिक रूप से जातक को पागल बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उस योग के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे और जानेंगे। किसी भी जातक को बुद्धिमान बनाने में या बुद्धि को समझने के लिए 4 ग्रहों का विश्लेषण जरूरी होता है। मानसिक स्थिति को समझने में 4 ग्रह महत्वपूर्ण है और उन्हीं 4 ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी जातक को मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाने में। पहला ग्रह है बुध। आप सभी जानते हैं बुद्धि का कारक बुध है। विवेक का संबंध, सीधा संबंध बुध से है और पागलपन का भी सीधा संबंध बुद्धि से है। जब किसी जातक की बुद्धि खराब हो जाती है, मतलब आप यह मान सकते हैं कि उसका मानसिक इस रूप से वह पीड़ित हो चुका है और अस्वस्थ हो चुका है। तो यह साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं कि बुध की स्थिति ठीक नहीं है। एक तो बुध का इन्वॉल्वमेंट होता है और दूसरा चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होता है। चंद्रमा मन के कारक है। जब चंद्रमा की स्थिति पीड़ित हो जाती है, चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो मन पीड़ित हो जाता है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाने में मन का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सूर्य किसी भी जातक का जो व्यक्तित्व है, जो आत्मा है, जो सोल है, वो आपका सूर्य है। तो सूर्य को भी समझना होता है। जब किसी भी जातक का सूर्य पीड़ित हो जाता है तो आप मान सकते हैं कि उसकी आत्मा पीड़ित हो गई। इसके बाद बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होता है, गुरु का इन्वॉल्वमेंट होता है। गुरु ज्ञान के कारक है और जब कोई जातक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो आप मान सकते हैं कि उसका ज्ञान पीड़ित हो गया है, उसका ज्ञान अस्वस्थ हो गया है। इसका मतलब गुरु अस्वस्थ हो गया है, तभी जाकर कोई जातक मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। आइए कुछ खास परिस्थितियों के बारे में हम लोग इस चार्ट के द्वारा समझेंगे। आपके सामने एक लग्न चार्ट है। अमूमन सभी जातकों का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 खाने होते हैं और हर 12 खाने के अंदर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई नंबर लिखा होता है और ये नंबर राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हर खाने के अंदर जो ये सीरियल वाइज लिखा हुआ है सीक्वेंस में 1 2 3 4, ये ज़रूरी नहीं है। किसी भी जातक की जहाँ पर एक नंबर लिखा है वहाँ पर 1 से लेकर 12 के बीच कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस बदल सकते हैं। लेकिन यह जो घर है, ये जो पहला घर है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यह पहला घर ही रहेगा। इस घर को हमेशा पहला घर ही मानेंगे, चाहे किसी भी जातक का लग्न चार्ट कोई भी हो और इसके अंदर नंबर कोई भी लिखा होगा। हमेशा एक पहला घर यही होगा जिसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं। पहला घर, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही ये घर काउंट होंगे, नंबर चेंज हो सकते हैं। जब किसी जातक के केंद्र में, केंद्र हाउस 4 हाउसेस को हम लोग मानते हैं, लग्न हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। ये किसी भी लग्न चार्ट के अंदर केंद्र हाउसेस है और इसी केंद्र हाउस के अंदर अगर चंद्रमा और बुध बैठे हो
तो आप मान सकते हैं चंद्रमा और बुध युति बनाकर बैठे हो इन 4 घरों के अंदर, या फिर इनके ऊपर लग्न के अंदर ही फिर चंद्रमा और बुध बैठे हो, तो आप मान सकते हैं कि जातक मानसिक रूप से कमजोर होगा, पीड़ित हो सकता है और मानसिक रूप से असंतुलित हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है। हाँ, थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल सकती है, वो जातक के पूरे लग्न चार्ट का विश्लेषण करने के बाद, नक्षत्रों की स्थिति और साथ में गुरु का इन्वॉल्वमेंट, गुरु कितना उसमें सकारात्मक है और लग्न के ऊपर जहाँ पर चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं उस पर गुरु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ओवरऑल आप मान सकते हैं कि चंद्रमा और बुध का युति बनाकर केंद्र के अंदर बैठना ये सही नहीं है। इसको हम लोग पॉजिटिव वे में नहीं मान सकते हैं और इसके जो दुष्परिणाम है, नकारात्मक परिणाम है, वो दृष्टि से कम हो सकते हैं, गुरु की दृष्टि से। इसके अलावा अगर बात कर ले तो जब भी किसी जातक के कुंडली में अगर गुरु लग्न में बैठा हुआ हो, यहाँ पर गुरु लग्न में बैठे हुए हो और सप्तम हाउस के अंदर मंगल बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, पीड़ित हो सकता है और किसी बात को लेकर के मन से ग्रसित होकर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर अगर पंचम हाउस में बैठे हो या फिर सूर्य और चंद्रमा नवम हाउस के अंदर युति बनाकर बैठे हो, तो आप मान सकते हैं कि यह युति उस जातक के मानसिक विकास में नकारात्मक प्रभाव दिया है और वह जातक मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में जातक मानसिक रूप से पीड़ित भी होता है और अस्वस्थ आप मान सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन ये जो युति बताया जा रहा है ये सामान्य परिणाम है और इसके परिणाम बदल भी सकते हैं, वो गुरु के परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर सूर्य, मंगल और शनि कहीं पर भी खासकर केंद्र में युति बनाकर बैठे हो और अगर उसमें भी लग्न में अगर बैठ जाए सूर्य, शनि और मंगल, तो आप यह मान सकते हैं कि वह जातक मानसिक रूप से इतना ज़्यादा गुस्सैल होगा, इतना ज़्यादा गुस्से वाला वो जातक होगा कि वो गुस्से के कारण पागलपन की स्थिति में जा सकता है। ऐसी स्थिति बना सकता है सूर्य, शनि, मंगल की युति अगर लग्न में हो जाए। ये कुछ खास परिस्थितियाँ थी जिसके बारे में हम सभी ने समझा कि किस परिस्थितियों में कोई जातक मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, या फिर कैसे कोई जातक मानसिक रूप से पीड़ित होकर पागलपन तक की सीमा को पार कर जाता है। ये जो परिस्थितियाँ बताई हैं इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं उस कंडीशन में जब गुरु सपोर्टिव हो, गुरु की दृष्टि से परिणाम बदल सकते हैं। और अगर नकारात्मक है भी, गुरु की दृष्टि नहीं भी है और कोई ऐसी पीड़ा से ग्रसित है, तब भी उसके परिणाम को मंत्रों के जाप के द्वारा कम किया जा सकता है और उस खास मंत्र के रूप में हम लोग महामृत्युंजय मंत्र को जान सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र खासकर चंद्रमा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मंत्र यह सीधा शंकर जी का मंत्र है, इसलिए कोई भी जातक अगर पीड़ित है तो वो खुद तो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए अगर कोई जाप करवाया जाता है तो वह जरूर फायदेमंद होता है। वह मानसिक रूप से उसकी पीड़ा कम होती है।
या फिर अगर कोई इनिशियल स्टेज में है, वो ऐसा महसूस कर रहा है कि उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं इस युति के, तो उसको शुरू कर देना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप, और जरूर उसको फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।